पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। है ना, नया ड्रामा शुरू हो गया और कुछ नहीं। हाँ, नया ड्रामा शुरू हो गया। राम मंदिर भी जनता ने बनवाया है, सारे सबने अपने अपने घर से जो जिसका बल बना वो दिया उसने। 800 साल पुरानी यार, तुम वो निकाल के ला रही हो। 800 साल पुरानी दरगाह है, बहुत बढ़िया बात है, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें राम मंदिर के लिए 500 साल लग गए। मतलब वो राम मंदिर कितना पुराना था। हिंदुस्तान में ना तो मंदिर की कमी है, ना मस्जिद की कमी है तो विकास की कमी है। इनके एक भी बच्चा दिखा दो मेरे को किसी नेता का कि किसी लड़ाई में वो खड़ा हो। 100 बात की एक बात ये है कि इस देश के सारे मंदिर ले लो, सारी मस्जिदें ले लो, इस देश के लहू के साथ मत खेलो। ऐसा कोई जहां मिले, हर चेहरे पे मुस्कान मिले, काश मिले मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में भगवान मिले। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं सूचना तंत्र। जिस तरीके से बांग्लादेश अजमेर शरीफ दरगाह, जो देश का माहौल है उसके बारे में हम बात करेंगे। हम आए हुए हैं ग्राउंड जीरो पे और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाएंगे। लाल किला पे हम आए हुए हैं और जानते हैं जनता से राय कि देश का माहौल कैसा है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम सरदार रौनक सिंह है। आपका नाम क्या होगा? राधेकांत शर्मा। आपका नाम क्या होगा? अभिषेक लडवाल। क्या लग रहा है, देश का माहौल कैसा हो रहा है? सर देखो, देश का जो माहौल है वो कुछ असामाजिक तत्व के जो लोग हैं वो बिगाड़ने में लगे हुए हैं। संवैधानिक तौर पे जो कोर्ट के आदेश पे जहाँ पे भी जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको होने देना चाहिए और हमें देखना चाहिए, क्योंकि जब पहले कुछ अगर ऐसी आक्रांताएं आई और कुछ गलत हुआ है, उस गलत को अगर सुधारा जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कहीं पर कुछ गलत है। गलत को सुधारा जाना चाहिए। अगर किसी ने आपको गलत बता दिया कि ये चीज़ ये है तो हम उसी को फॉलो करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर बार कुछ ना कुछ चीज़ों में बदलाव आता है और नई चीज़ों को जानने का अवसर मिलता है। तो अगर कोई पुरानी चीज़ें दबाई गई हैं, छिपाई गई हैं, तो वो पुरानी चीज़ें भी उभर के सामने आनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। क्या आपको भी लग रहा है कि जो पुरानी चीज़ें दबाई गई हैं, जो मुगल आक्रांता थे उन्होंने जो चीज़ तोड़ी गई है, अब जो सर्वे हो रहा है, सही है गलत? अपन नहीं बेरा लाडले आपा का हो रही नशे। आपको क्या लगता है ये इन्होंने कहा है कि अगर मुगलों ने तोड़ा है तो सही है, जांच हो रही है, ये कह रहे हैं? देखो जी, जो 1500 साल पहले चीजें बंद हो गई थी, उसको प्रकार शुरू क्यों नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए चीजें सब। नेता का बच्चा बता दे जो इस लड़ाई में खड़ा हो। नहीं, हमने तो नहीं किसी नेता का पढ़ रही हैं। अरे हम पढ़ रहे हैं विदेश में। अरे क्या बात है, मतलब अगर पढ़ेगा लिखेगा इंसान उसको रेल दो। ये पर साल पुरानी राजनीति आ रही है अंग्रेजों वाली, डिवाइड एंड रूल्स। बस वही करते रहो। क्या लग रहा है चाचा? बहुत बढ़िया। चाचा, नाम क्या होगा आपका? प्रदीप सोनी नाम है मेरा। दरगाह में मंदिर ढूंढा जा रहा है, सही है गलत? ढूंढते रहो। 800 साल पुरानी यार, तुम वो निकाल के ला रही हो, क्या मतलब है उसका? चाचा सारी बात छोड़ो, ये बताओ कि दरगाह पे जब आप चादर चढ़ाते हो तो उसमें कलावा भी बांधते जाते हैं, वहाँ पे जाते हो आप? जाते हैं, और वो हमारे मंदिरों में भी आते हैं। मतलब मुसलमान मंदिरों में भी आते हैं? बिल्कुल, हमारे घर में आते हैं, हम उनके घर में जाते हैं। आज तक कोई वही नहीं है फर्क। नया ड्रामा शुरू हो गया ना, नया ड्रामा शुरू हो गया और कुछ नहीं। हाँ, नया ड्रामा शुरू हो गया। लड़ते रहो और एक दूसरे से लड़ते रहो और नेताओं का पेट भरते रहो, बस ये काम है। लग रहा है बीजेपी बिगाड़ रही है माहौल। 2000 साल पहले क्यों नहीं लड़ा? लग रहा है बीजेपी बिगाड़ रही है माहौल। माहौल ही बिगड़ रहा है और क्या हो रहा है। आज जामा मस्जिद पे आ गई, कल और कहीं आएगी, परसों और कहीं आएगी, बस आपस में लड़ते रहो, बस ये काम है। उनके एक भी बच्चा दिखा दो मेरे को किसी नेता का कि किसी लड़ाई में वो खड़ा हो। सारे विदेशों में पढ़ रही हैं, क्यों पढ़ रही हैं? वो कह रहे बीजेपी वाले लड़वा रहे हैं। सही बात है भाई, गलत बात थोड़ी, बिल्कुल सही बात है। मैं बात पूछना चाह रहा हूँ, जो संभल में जो समाजवादी के 15 MP 2024 में बने थे, उनको संभल में जाने क्यों नहीं जा रहे? पुलिस क्यों रोक रही है उनको रास्ते में? वह जाइए, कोई बात तो करेगा, मीटिंग होगी, बात रखी जाएगी, तो उनको जाने क्यों रोका क्यों जा रहा उनको? मछली शहर देख, 26 साल की लड़की है, इकरा सन है, इमरान मसूद है, जो अफजाल अंसारी है गाजीपुर से। इनको 15 MP को जो 2024 में बने हैं, उनको एक लिस्ट बनाई गई, अखिलेश यादव ने बनाई है, और 15 MP वहाँ पहुँचेंगे, कोई अपनी बात अपनी मीटिंग रखेंगे, तो उनको जाने क्यों नहीं दिया जा रहा? पुलिस क्यों रोक रही उनको? दोबारा दंगा कराना है क्या वहाँ? नहीं फिर राहुल गांधी के जाने से दंगा होगा क्या? बरसाई में क्यों नहीं गए फिर वो राहुल गांधी? बहराइच में क्यों नहीं गए तुम्हारे राहुल गांधी जी? बताओ। बिरादरी भाई पे जाएंगे क्या? वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ हिंदू था इसलिए? बताओ ना, वहाँ क्यों नहीं गए? नहीं, क्या होता है, वहाँ क्यों नहीं गए? वो कह रहे हैं बहराइच में क्यों नहीं गए, मारा तो राम गोपाल मिश्रा भी गया था।
वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ तक ट्वीट तक नहीं हुआ उनसे। कौन? राहुल जी। योगी जी ने तो उनको बुलाया था, उनके परिवार को। बस हंसवा लो, कोई बात इनके ऊपर आ जाए तो हंस के दिखा देते हैं। नहीं क्या यार, बात MP क्यों नहीं जब वहाँ धारा 163 लगी हुई है तो राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं वहाँ अपनी राजनीति की रोटी सेकने? ये बताओ। तो ये करना है क्या, ये बता तू यहाँ पे क्यों आया? जा अपना रोजे ढूंढना भाई, देश की इतनी फिक्र मत कर, अपनी कर भाई। भाई राहुल गांधी संभल में गए हैं, कैसा लग रहा है? क्या राहुल गांधी संभल में गए, कैसा लग रहा है? यार देखो, सबसे पहली बात वो विपक्ष में, और राहुल गांधी की अपनी ओपिनियन है भाई, चाहे या ना चाहे, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। देश के युवा जाग चुके हैं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी संभल में चले गए, हम भी साथ हैं। राहुल गांधी का शरीर गया, हमारी आत्मा गई है। देखो भाई, संविधान ने सबको हक दे रखा है बोलने का, जिसकी जो मर्जी है वो बोलता है देश में भाई। फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई, जिसकी जो मर्जी है बोले। ये राहुल गांधी गया था संभल में, ठंड हो रही है, कंबल बांटने है ना, इनके यही था। सीधी सी बात है। 100 बात की एक बात ये है कि इस देश के सारे मंदिर ले लो, सारी मस्जिदें ले लो, इस देश के लहू के साथ मत खेलो, देश के खून के साथ मत खेलो, इस देश के ब्लड के साथ मत खेलो। कभी गर्म है, कोई ठंडा है, तो उसके साथ मत खेलो। देश का माहौल बिगड़ रहा है क्या? यही तो बात है, बिगड़ रहा है देश का माहौल बिगड़ रहा है, लग रहा है देश का माहौल बिगड़ रहा है बीजेपी के आने से। हाँ वो तो बीजेपी से बिगड़ रहा है। झूठ बोल रहा है, खुला झूठ बोल रहा है। तो अरे खुला झूठ क्यों लग रहा है? बोलेंगे क्यों खुला झूठ बोल रहा है? कितना माहौल खराब हो रहा है। भाई से मैं एग्री करूंगा, ये खुला हुआ झूठ बोल रहा है। हमारे जो मोदी जी है, हमारे प्रिय मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम करा है, 370 हटा दिया, बहुत बढ़िया काम करा है। और उन्होंने आर्मी के लिए जो करा है काबिल तारीफ है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करा है। मैं तो मोदी जी को, मैंने लोकसभा इलेक्शन में खुद पर्सनली मैंने मोदी जी को वोट दिया था। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हो क्या? आपको तुरंत यू टर्न ले लेते हो? कैसे पता? अभी तो आप मोदी के खिलाफ थे, अब आप मोदी जी के एक वीडियो दिखा दो मेरा, अगर मोदी जी के खिलाफ बोले मैंने, एक वीडियो दिखा दो, मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं। योगी जी के खिलाफ थे, मोदी जी के नहीं थे। योगी जी के भी समर्थन में था मैं। देखो हक की बात, जो अच्छी बात है वो बोलो, साफ भी बात है, जो अच्छी बात है वो बोलो। इनको कहते हैं घर वापसी, ये घर वापसी है। नहीं, अगर मैं हक की बात बोल रहा हूँ तो मैं हक की बात बोल रहा हूँ। मुझे ये बताइए, घर वापसी अजमेर शरीफ दरगाह की कब होगी, जिस तरीके से हिंदू संगठनों ने पिटीशन लगाई है? होगी जी, देखो उसकी भी सर्वे होगा, और इसमें पूरी सिक्योरिटी के साथ ही होगा जी सर्वे। और हम सही है किसी दरगाह में, मस्जिद में, मंदिर को ढूंढना। भाई देखो, ये हिंदुस्तान में ना तो मंदिर की कमी है, ना मस्जिद की कमी है तो विकास की कमी है। बस मोदी जी ने विकास नहीं करा क्या? विकास नहीं हुआ, विकास होना चाहिए। कहाँ पे नहीं हुआ विकास, ये तो बता दीजिए। कहाँ नहीं दिखा विकास? विकास ही नहीं हुआ है। विकास हुआ ही नहीं है, मस्जिद मंदिर ढूंढो। मोदी को विपक्ष जो है अपने देश के पैमाने पे तोलता है, और जो विदेश, जो बाहर की दुनिया है, बाहर के देश हैं, वो मोदी को क्या समझते हैं वो हम पूरी दुनिया जानती है। आपने एक अच्छी बात, आप थोड़ा आगे जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली। आप ये मेरे को बताइए, अजमेर शरीफ दरगाह में अजमेर शरीफ दरगाह में जो पिटीशन लगी है उसमें शिव मंदिर बताया जा रहा है, सही है गलत? भाई देखो, वो 800 साल पुराना दरगाह है, 800 साल पुराना दरगाह है। तो अभी 800 साल के बाद में ये सब मुद्दा उठाना और आपस में भाईचारे के लोगों के दिलों में ठेस पहुंचता है एक दूसरे से। सरकार ने 800 साल पुरानी दरगाह है, बहुत बढ़िया बात है, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें राम मंदिर के लिए 500 साल लग गए। मतलब वो राम मंदिर कितना पुराना था? सवाल तो यहाँ पे भी खड़ा हो गया। उसमें कुछ बोलेंगे नहीं, पता ही नहीं इनको। जो न्यू संसद भवन बना है, किसी को पता था ये वक्फ बोर्ड की जमीन है? एकदम कैसे निकल गया? संभल के अंदर, संभल की बात बता रहा हूँ, जो अकबरनामे में लिखा है कि बाबरनामा सॉरी, कि यहाँ पे मंदिर को तोड़ के हमने मस्जिद बनाई। बाबर को मानते हैं, बाबरनामे को नहीं मानते हैं। लो जी भाई साहब, ये इन्होंने बात तो रख दी, इन्होंने सर्वे से पहले ही बता दिया मंदिर है अपनी बातों से। अब वो तो कोर्ट फैसला करेगा ना, कोर्ट फैसला करेगा। अगर कोर्ट फैसला करता है, कोर्ट सुनवाई करता है, कोर्ट सर्वे के लिए टीम भेजता है, तो उसमें तो पत्थरबाजी हो जाती है, तो कोर्ट भी कहाँ तक क्या करेगा? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठा, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। दोबारा बोलना। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। उसका डर है, उसका डर है। डर है, आपको लग रहा है डर? नहीं, डर नहीं है, जो कोर्ट का फैसला है वो सही है। चेहरे पे दिख रहा है, चेहरे पे डर दिख रहा है मेरे बाबू। राज की बात कह दी तो जाने महफिल में फिर क्या हो, लेकिन एक बात जो है, भाई साहब की बात को मैं बड़ा कर रहा हूँ, मेरे मन में भी यही बात आती है कि अगर मोहन भागवत कह रहे हैं
आरएसएस के मोदी भी आरएसएस की गोद में से निकले हैं, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी भी आरएसएस की गोद में से निकले थे। जनसंघ जो है आरएसएस की वजह से बना था। अगर मोहन भागवत कह रहे हैं हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और मैं भी यही कहता हूँ, ऐसा कोई जहाँ मिले, हर चेहरे पे मुस्कान मिले, काश मिले मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में भगवान मिले। दो चार शब्द वक्फ बोर्ड पे क्या कहोगे आप, जो तमिलनाडु के 1500 साल पुराने मंदिर पे ठोक का मसला अभी बीजेपी सॉरी, ये जो बजट अगला आएगा, सेशन आएगा फरवरी में, वक्फ बोर्ड का मसला हल होने ही वाला है। ये मुद्दा पेंडिंग में नहीं जाएगा भाई। तीसरी बड़ी शक्ति देश में जो सेना के बाद, रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन एक्वायर करके बैठी हैं। हमारे मुसलमान भाई भी बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ ज़मीन है और 200 करोड़ रुपया रोज़ हर महीने उनको आता है किराया हर जगह से। तो उन्होंने कोई भलाई नहीं की है कि भाई कोई स्कूल खोल दिया हो या कुछ कर, खाली मदरसे खोल दिए, मस्जिदें बना दी, कब्रिस्तान बना दी। अरे आपके पास हमारे अगर साईं बाबा मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है, तिरुपति बालाजी में चढ़ावा चढ़ता है, वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है, तो उससे ट्रस्ट की तरफ से स्कूल खोले जाते हैं, कॉलेज खोले जाते हैं, हॉस्पिटल्स खोले जाते हैं। तो वक्फ बोर्ड भी तो ऐसा कुछ करे। आज उसके ऊपर नकेल कसने की ज़रूरत क्यों आ गई है? ये आप अपने हिंदुस्तान में ज़मीन एक्वायर कर लोगे, आपके पास जो 200 करोड़ रुपया हर महीने आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? 2400 करोड़ रुपया साल का आपके पास किराए के रूप में आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है? उसकी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आपको हिसाब देना पड़ेगा। अपना एक मुसलमान भाई अपनी इबादत में, अपने जज्बात में इबादत करके ज़मीनें दान कर देता है वक्फ बोर्ड को। उनके परिवार में लड़के बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं, परिवार को पाल रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, आपने हमारा हिस्सा वक्फ बोर्ड को क्यों दे दिया? ये बताइए, अजमेर शरीफ दरगाह पे जो पिटीशन लगी है, कहाँ तक पहुँचेगा ये मामला? पूरा सर्वे तक ही पहुँचेगा जी, पूरा। और उसमें हिंदू मंदिर ही निकलेगा। देखो स्वास्थ्य चिन्ह दिखाया है वहाँ पे, सब पूरा दिखाया है, तो हिंदू मंदिर ही रहेगा। और सबसे पहली बात तो भाई, जब सर्वे हो रहा है तो इन लोगों को दिक्कत क्यों होती है? जब इन्हें पता है मंदिर नहीं है तो सर्वे होने दो, और ना भाई वहाँ पथराव होए। और इस बार जाएंगे तो भाई पूरी सुरक्षा के साथ ही जाएंगे, क्योंकि इसमें देख लिया आपने संभल में क्या हुआ। जब वहाँ सर्वे करने गए हैं तो सर्वे आप करके आप चुपचाप मान दो। क्यों पत्थरबाजी कर रहे हो? इतने पत्थर आप रख रहे हो पहले से, यानी कि सोची समझी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी इन लोगों ने। तो अजमेर सर्वे हो, पहली बात तो भाई ये सरकार नहीं करा रही। एक विष्णु जी जो हिंदू पक्ष, विष्णु गुप्ता हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो केस डाल रहे हैं। सरकार कोई नहीं कर रही, सरकार तो अपने कोर्ट और संविधान के हिसाब से चल रही है, और वो डाल रही है तो भाई उस पर चल रही है। वो तुम डाल दो हमारे मंदिर पे, एक हिंदू ना पथराव करे ना कुछ करेगा। उन्हें पता है हिंदुओं को मंदिर के नीचे निकलनी नहीं मस्जिद, तो इनको भी क्यों प्रॉब्लम होती है? आक्रोश दिखाना है, कैसे भी दिखाना है कि हमारी चीज़ पे सर्वे क्यों कर रहे हो। बस आक्रोश दिखाना है, कैसे दिखाना है वो उनको पता है। सिर्फ सर्वे ही तो है, कोई वैसे छीना तो छाटी हुई नहीं। आपका नाम के बाद फिर इन्हें पता है सर्वे के बाद वो मंदिर निकलेगा, फिर मस्जिद है कि नहीं ऊपर, वो मंदिर ही बनेगा फिर। तो इनको इसलिए डर लगा रहता है। जो गलतियां पुरानी करी है तो वही तो सुधर रही हैं ना, सरकार कर रही है। तो हमारे हिंदू पक्ष के जो वो अध्यक्ष हैं वो केस डाल लें, आप लोगों में इतना है हमारे मंदिर पे डालो केस। अभी ये बद्रीनाथ का कहते रहते कि वो हमारी मस्जिद थी, डालो बद्रीनाथ पे केस। एक हिंदू नहीं तुम्हारा वो करेगा, जांच करो, सर्वे टीम भेजो। करेंगे नहीं, इन्हें पता है ना, करेंगे नहीं। ये राम मंदिर पे इतना विरोध करते थे, इतना विरोध करते थे, ठीक है, आपको ही पता कितना विरोध हुआ है। इनको मस्जिद के लिए जगह दी गई, आज तक एक ईंट नहीं रखी गई वहाँ पे, तब कि राम मंदिर बन के भी तैयार हो गया जनता के पैसों से। आज से 500 साल पहले 200 साल पहले मस्जिद बना ली, और आप अभी तक 2 साल हो गए हैं राम मंदिर बने हुए, अभी तक आपने मस्जिद की नींव नहीं रख पाई। आप कहते हो हमने मंदिर बनाया, ये कर लिया, वो कर लिया। सरकार क्यों बनवाएगी भाई? सरकार क्यों बनवाएगी? राम मंदिर भी जनता ने बनवाया है, सबने अपने अपने घर से जो जिसका बल बना वो दिया उसने। राम मंदिर जो था वो मुसलमान भाइयों ने अपना जिगर पे पत्थर रख के तुम्हें दे दिया, वो उनका कहना है, उनका कहना है। वो कह रहे हैं अब और क्यों ढूंढ रहे हो? जिगर पे रख के नहीं दिया जी, कोर्ट में लड़के लिया है, तभी तो 500 साल लग गए, लड़ते लड़ते तभी तो 500 साल लग गए ना। अगर जिगर पे पत्थर रखते तो ये हमें 2 साल पहले नहीं, 5-10 साल पहले मिल जाता। भाईचारे में ये समझो आप। देखो, इनसे भाईचारे में 3 मंदिर मांगे, ठीक है,
भाईचारे में 3 मंदिर मांगे, 3 नहीं दिए, अब चाहिए 3000, एक नहीं छोड़ेंगे मजार। सीधी सी बात है। पहले शुरू से इनसे कहा था कि भाईचारे में 3 मंदिर दे दो, ठीक है, नहीं माने। अब 3 नहीं 30,000 लेंगे, एक नहीं छोड़ेंगे मजार। सीधी सी छोड़ेंगे मजार। जिस तरीके से आपने देखा लोगों ने अपना वक्तव्य रखा, आप ऐसे ही देखते रहे सूचना तंत्र। धन्यवाद, जय हिंद।